एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें, आपसे रेजोनेट कर सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय प्रभु। 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ सबकॉन्शियस में क्या है। फर्स्ट कार्ड मून, five cards angels, then we have the star, tower, the fool, one more card, हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है चैरियट। होप आपको सभी कार्ड्स नज़र आ रहे हों अच्छे से, ठीक है। साइन बता देती हूँ। वी हैव पाइसेस, कैंसर, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो इमोशनल एनर्जी है और कुछ हार्श डिसीजन लेने वाली वाइब्स है। जैसे रिसेंटली इन्होंने या तो कुछ बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है या आज के दिन लेंगे, और ये जो डिसीजन है ना, ये कुछ ख़त्म करने से रिलेटेड है। समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, ठीक। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्यों इमोशनल एनर्जी है आपके पर्सन की। देखिए, कहीं ना कहीं इनको धोखा मिला है, या तो अपनों से या आपसे। कहीं ना कहीं ये हर्ट हैं, या तो आपकी कोई बात इनको चुभी है, या आपने इनको तकलीफ़ दी है, या फिर इनके अपनों से इनको तकलीफ़ मिली है। बट आज के दिन इनकी एनर्जी हैवी है, क्योंकि हार्टेक एंड लॉस की एनर्जी है। इमोशनल क्यों है? क्योंकि दिल दुखा है। यहाँ पर आज के दिन ऐसा भी होगा जैसे कुछ लोगों के पार्टनर स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे, मतलब आप पर शक करेंगे, और इनको ऐसा लगेगा कि अगर आप पर शक है ना तो उसको ये यकीन मानेंगे। ऐसी भी एनर्जी है, जैसे आपने अगर कोई गलती नहीं भी की है और इनको कोई इल्यूजन है तो ये उस इल्यूजन को ही सत्य मानकर एक्शन ले सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। ऐसी वाइब्स है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी इसलिए भी इमोशनल है क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली से कुछ बातें करी हैं और वहाँ पर इनको नो में जवाब मिला है। ऐसी भी एनर्जी है, क्योंकि मून रिप्रेजेंट मदर और मदर फिगर। क्या कोई होप है इन्हें? इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जो भी डिसीजन लूँगा या लूँगी वो न्यायपूर्वक होगा। जस्टिस की वाइब्स है। मैसेज काफ़ी लोगों को आ सकता है। आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट। टावर क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स। कौन आना चाह रहा है? ओके। होप के बाद टावर आया है, और टावर को होप ने क्लैरिफाई किया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इमोशनली विड्रॉ करने की वाइब्स है। थोड़ा रूड एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की, और डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस विद मेमोरीज ऑफ लव। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि बहुत सारे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, ये एक्शन लेने का समय है। तो आपके पर्सन अपने परिवार को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इनके फेवर में डिसीजन दे दें, या फिर आपको कन्विंस करने की, या आप पर शक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जी यहाँ पर किसी न किसी माध्यम से ट्रिगर करेगी।
लेकिन इन्हें होप है कि जो भी सिचुएशन में ये डिसीजन लेंगे वो सही होगा। और ये आपको इस टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, तो ये थोड़ा रूड एनर्जी में भी होंगे। जैसे कि ये अपने भी परिवार से बहुत रूड व्यवहार कर सकते हैं। अपनी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसको ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। क्या नई शुरुआत होगी? जी बिल्कुल होगी। यहाँ पर वी हैव गॉट वेटिंग एनर्जी। बहुत समय से अगर आप वेट कर रहे हैं तो यहाँ मैरिज से रिलेटेड कुछ गाइडेंस आपको मिलने वाली है आपके पर्सन की तरफ से। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की वाइब्स है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। क्या ये शादी आपके साथ करेंगे, अपने पार्टनर के साथ, लव पार्टनर? जी बिल्कुल। द फूल को द फूल ने ही क्लैरिफाई कर दिया विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। ज़्यादातर ऐसी वाइब्स है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन स्टैंड लेंगे, आपके फेवर में डिसीजन होगा। ये एनर्जी है। जिससे प्यार करते हैं उसके लिए एक्शन लेंगे। केयर फ्री होंगे तो ही एक्शन हो पाएगा। देखिए, अगर कोई मम्मी पापा की परमिशन के लिए बैठा हुआ है या कोई थर्ड पार्टी के लिए बैठा हुआ है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ये टाइम। ये तभी पॉसिबल होगा यूनियन जब ये केयर फ्री होकर आपके लिए एक्शन लेंगे। मतलब सिर्फ आप और इनका डिसीजन। अगर किसी अदर पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है हर्मिट। अगर ये किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ते हैं ना कि वो एग्री होंगे तो ही आगे बात होगी, तो यहाँ ये अकेले रह जाएंगे। हो सकता है आप इनको छोड़ दें या हो सकता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पर आप दोनों की सिचुएशन तभी ठीक हो पाएगी जब ये आपके लिए अकेले स्टैंड लेंगे, किसी के डिसीजन का वेट नहीं करेंगे। ये अपने बलबूते पर स्टैंड लेंगे तो ही आपके लिए फेवरेबल डिसीजन यहाँ पर आएगा। तो अगर आपका पर्सन इंडिपेंडेंटली एक्शन लेगा या लेगी तो ही आपके लिए फेवरेबल एनर्जी आ सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर एनर्जी हैवी चल रही है 2-3 दिन से, जहाँ तक मैं नोटिस कर रही हूँ एनर्जी रीडिंग में। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या है। हार्ट चक्रा फर्स्ट कार्ड, आर्कएंजल राफेल, देन वी हैव आर्कएंजल माइकल, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, देन वी हैव स्ट्रेटजी और वॉकिंग अवे, door to value, bottom of the deck is happy family, overall energy is victory। तो गाइस, यहाँ पर जो वाइब्स हैं आपके पर्सन हार्ट चक्रा और रोट चक्रा की एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं इस वक्त। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनके पर्सन को बैक पेन हो सकता है, लोअर बॉडी पेन हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट में जलन होना। इवन इनका कॉन्फिडेंस लेवल या तो बहुत हाई रहेगा अगर ब्लॉकेज हील हो चुके हैं और बहुत लो रहेगा अगर ब्लॉकेज है। इवन फैमिली से रिलेटेड या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इनको फेस करनी पड़ेंगी। इधर बीच ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी हैं जिसके कारण इनकी फीलिंग्स में आपकी एनर्जी कम और दूसरी सिचुएशंस में ज़्यादा फोकस्ड है। मतलब आपके पर्सन इस वक्त करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने पैसे रुपए को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हैं। आपके बारे में ये सोच तो रहे हैं बट बहुत कम। करंट फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है जैसे जब आपके बारे में सोचते हैं इन्हें हीलिंग मिलती है। इन्हें ऐसा लगता है कि काश कि मैं इसके साथ फैमिली बना पाऊँ, काश कि मेरे को सक्सेस मिले इस लव लाइफ में। लेकिन जैसे ही ये रियलिटी में आते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि अभी मेरी ये सिचुएशन नहीं है कि मैं शादी करूँ या मैं कमिटमेंट दूँ या मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कोई एक्शन लूँ। इस तरह की इनकी एनर्जी हो जा रही है। मतलब ये फीलिंग्स आपके लिए बहुत रखते हैं बट एक्शन नहीं ले रहे। एक्शन के नाम पे इट्स अ कंप्लीट ज़ीरो, ये वाली वाइब्स है।
करंट फीलिंग्स में ये आपसे, जब आप इनसे पूछोगे ना कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या सोचा है, तो ये कहेंगे हाँ हाँ हम प्लान कर रहे हैं, सही समय आने पर एक्शन लेंगे। इस तरह की बातें आपके साथ हो सकती है, लेकिन एक्शन आपको दिखेगा नहीं। आप कहेंगे कब लोगे भाई एक्शन, 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। और रीज़न ये आपको बहुत सारे दे सकते हैं कि यार ऐसी इश्यूज़ हैं, वैसी इश्यूज़ हैं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, या मेरे परिवार में चीज़ें ख़राब चल रही हैं। इस तरह के कोई एक्सक्यूज़ेज़ ये आपको दे सकते हैं इस समय पे। तो देखिए, कोई भी एनर्जी शिफ्ट होती है, एनर्जी शिफ्ट होने में टाइम लगता है। तो अगर इस वक्त पे हैवी एनर्जी है तो आपको बस सतर्क रहना है। टेम्प्रेरी एनर्जीज़ होती हैं इस टाइम पीरियड में। कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें, अपने पर्सन से लेट गो करें, जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में रहें तो ज़्यादा बेटर है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है एंजल्स? सबसे पहले वो व्यूवर्स जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं जो कांटेक्ट में हैं? 5 कार्ड्स। जो कांटेक्ट में है, देखिए रूट चक्र की एनर्जी आ गई यहाँ पर। जो कांटेक्ट में है थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब्र रखें। आपके लिए कमिंग 27 आवर्स की एनर्जी है। थोड़े ऑब्स्टिकल्स वाले हैं, हार्टिक एंड लॉस की एनर्जी है। कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कि इमेच्योर डिसीजंस हो, आपके फेवर में ना हो, ड्यू टू फैमिली, ड्यू टू सोसाइटी, ड्यू टू स्टैंडर्ड डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, जिसके कारण ये कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली ना लें, किसी के दबाव में लें, किसी के प्रेशर में लें। ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि इस टाइम पीरियड में ब्रेकअप का शिकार हो सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप हो सकता है, धोखा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। कोई ऐसी वाणी बोल सकते हैं जिससे आपके दिल को ठेस पहुँचे, या आपको ऐसा बोल सकते हैं कि यार बहुत मुश्किल है, उम्मीद ख़त्म होती जा रही है। कुछ इस तरह की बातें कर दे जिससे आपको ऐसा लगे कि यार क्यों ऐसे बात कर रहे हैं मेरे पर्सन, क्या मेरे साथ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, या मुझे कुछ इंडिकेशंस देना चाह रहे हैं। जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी बता दें, जो नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रही, उनके लिए वाइब्स ठीक है। जो नो कांटेक्ट में है 7 एंड नंबर 4। ऑब्स्टिकल्स अभी आपकी भी लाइफ में हैं, लेकिन आपके साथ न्याय होने की उम्मीद है। मतलब मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकती हैं। 4 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। इवन वी हैव 4, we have 11, 1144, we have 777, we have again number 4, 444, 777, 1144, 1155, 1177। इस तरह की वाइब्स नज़र आ रही है। मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। दिख रहे हैं कार्ड सारे? ऐसे कर देती हूँ, थोड़ा नीचे कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग 4 नंबर, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं 40 घंटे के अंदर की एनर्जी है ये। और मिनिमम 22 आवर्स, 4 आवर्स, 13 आवर्स के अंदर भी रेजोनेट कर सकती है। इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों के साथ न्याय होगा, बैलेंस क्रिएट होगा। ऑब्स्टिकल से बाहर निकलकर आपके पर्सन प्लान करके आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज वी हैव गॉट फाउंडेशन एंड अचीवमेंट विद चैरियट। तो यहाँ पर शादी की कमिटमेंट के साथ वापस आएंगे, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने वापस आएंगे, बट आएंगे ज़रूर। और यहाँ पर थोड़ा मूड स्विंग इनका रहेगा, थोड़ा गुस्से में हो सकते हैं, थोड़ा अंड बंड बातें कर सकते हैं, तो इनको बैलेंस आउट कर देना। बहुत ज़्यादा उनकी बातों को तवज्जो मत देना। ये ना हो कि अगर ये नेगेटिव है तो चलो और भड़का दो, नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ़ और सिर्फ सुनना है, कम बोलना है, इनकी ज़्यादा सुनना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए फ़िलहाल तो एनर्जीज़ थोड़ी ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, तो उम्मीद रखिए चीज़ें ठीक होंगी। देखते हैं एंजल्स आपको अभी इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट मैसेज है परफेक्शनिस्ट। कोई भी काम में देखिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। आपने काम सही से किया, अपने दिल से किया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो परफेक्ट होना चाहिए, इसकी सिचुएशन को लेट गो कर दो। हार्ट ओपनिंग, मैंने कहा ना, हार्ट चक्र एंड रूट चक्र की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव गॉट हार्ट ओपनिंग वाइब्स।
तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की या आपकी हार्ट ओपनिंग की वाइब्स हो सकती है। सडनली इनके हार्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम होना, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाना, कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस इनकी लाइफ में ट्रिगर हो जाना, इवन हार्ट से रिलेटेड ऐसा जैसे हार्ट में लगातार पेन बना हुआ है, इस तरह की वाइब्स आपके साथ या इनके साथ हो सकती है, जिसकी भी हार्ट चक्रा की एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कार्ड है डिवाइन टाइमिंग, काफ़ी लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपकी लव लाइफ से रिलेटेड होंगे जो कि डिवाइनली गाइडेड होंगे, मतलब कि आपके पर्सन को भी वही एनर्जी पुश करेगी कि यही डिसीजन तुम्हें लेना है। इस टाइम पीरियड में अगर आप चाहते हैं कि आपके लव लाइफ में या रिलेशनशिप्स में कुछ अच्छा हो जाए तो विजुअलाइज कीजिए, वो इमेजिन कीजिए जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं और कोशिश कीजिए कि ये एक्सपीरियंस आप जल्दी करें। नेक्स्ट वी हैव कोलैबोरेशंस। बहुत सारे लोगों को इस टाइम पीरियड में सडनली आपको वेल्थ मिल सकती है, कहीं ना कहीं से ऑफर्स मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। देन वी हैव कॉन्शियस लिविंग। इस टाइम पीरियड में दोज हेल्दी चेंजेस यू हैव बीन मीनिंग टू मेक अ इम्परेटिव फॉर यू नाउ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसको करते ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकता है, तो आप ऐसे चेंजेस को कर लीजिए, आने दीजिए, उसको रेजिस्ट मत कीजिए। लास्ट कार्ड है डिवाइन चैनल। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एनर्जी को सुनते हैं, सीखते हैं और आपके थ्रू और भी लोगों को हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते जाएं और आपसे जितने लोगों को आप हो सके तो हील करें। आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं या आपके कलीग्स हैं, कहीं ना कहीं कोई दुखी है, परेशान है, तो उसको सही रास्ता आप दिखा सकें। देखते हैं भोलेनाथ का मैसेज क्या है अभी इस वक्त आपके लिए। भोलेनाथ की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। माउंटेन्स। देखिए, माउंटेन्स वाले पहले तो सतर्क हो जाए। वैसे तो आज अनएक्सपेक्टेड रात को होनी है, लेकिन सुबह में ही एनर्जीज़ यहाँ पिक हो रही हैं। दूसरी बात, माउंटेन्स के अलावा फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशंस। देखिए, कई बार क्या होता है कि लाइफ में जैसे माउंटेन कैसे स्टिल खड़े रहते हैं अपनी जगह पर मजबूती से, ठीक है, कामली खड़े रहते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में कई बार बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेजेस आते हैं, जिसको आपको फेस करना होगा कामली, जैसे माउंटेन फेस करते हैं। आप देख रहे हैं माउंटेन पे पानी की धार बह रही है, बहुत सारी विपत्तियाँ आ रही हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह पर खड़े हैं हज़ारों साल से। तो वैसे ही आपको स्टिल रहना है। आपकी लाइफ में जो जो कर्मा आपने किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा ही, लेकिन आपको उन चैलेंजेस को फेस करने की शक्ति होनी चाहिए, प्लस उससे बाहर निकलने का, रिजोल्यूशन निकालने का साहस भी आपके अंदर होना चाहिए कि विपत्ति आई है, ठीक है, विपत्ति पर फोकस ना करें, सल्यूशन पर फोकस करें। देन वी हैव थ्रोट चक्रा। स्नेक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कई बार ना इमेच्योरली बोल देते हैं। अब जैसे आपने किसी से आपकी बहस हुई तो आपने ऑन द स्पॉट उसको 5 चीज़ें बोल दी, तो आपने अपने थ्रोट चक्रा से बोल तो दी, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि यार शायद मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। चाहे वो आपके घर वाले हों, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपका पार्टनर हो, तो हमेशा जैसे आप बात करते हैं तो आपकी ज़ुबान पे कहा जाता है माता सरस्वती विराजती हैं। तो जब भी आप कुछ बोलते हैं अच्छा या बुरा, आपको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, ठीक है। तो स्पेशली अगर आप किसी को कुछ बुरा बोल रहे हैं तो आपको ज़्यादा सोच समझ कर बोलना चाहिए। सेकेंड चीज़ कि यहाँ पर आप अपने थ्रोट चक्रा को हील कर सकते हैं। जब भी आप अपने थ्रोट चक्रा को हील करेंगे तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो इतनी पावरफुल हो जाएंगी, और अगर आप सच बोलेंगे, ऑलवेज़ सही का साथ देंगे, सच बोलेंगे, तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि आपकी बोली हुई जो भी वाणी है वो सत्य होती है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको हमेशा सच बोलना चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार आपकी बातों से सामने वाले को तकलीफ़ हो सकती है। देन वी हैव लॉन्ग जर्नी फ्लाइंग हनुमान। यहाँ पर आपके लिए है फिज़िकल और स्पिरिचुअल लाइज अहेड ऑफ यू, एम्ब्रेस योर अपॉर्चुनिटी विद रेडीनेस एंड एंथुसियाज्म।
देखिए जैसे हनुमान जी हैं, उनको पता था कि पर्वत लेकर आना है, संजीवनी लेकर आनी है, लेकिन बहुत दूर है, ट्रैवल करके जाना है, ट्रैवल करके आना है, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस था कि स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, भगवान के कार्य से आगे जा रहे हैं, तो भगवान ही सहारा बनेंगे और भगवान ही आपको पार कराएंगे आपकी नैया। वैसे ही वो जय श्री राम का नाम लेते थे और कोई भी काम कर देते थे, चाहे समुद्र पार करना हो, चाहे संजीवनी लानी हो, चाहे जो भी उनके कार्य हों। तो वैसे ही आपको हनुमान जी की तरह अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते जाना है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत आएंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी और आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। तो खुशी खुशी अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाइए, चाहे आपकी जो भी जर्नी है उसमें आगे बढ़ते जाइए। डिवाइन का सपोर्ट आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, आपको फील होगा उनका सपोर्ट। कई बार आपके लाइफ में आप देखोगे कि आपकी लाइफ में आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से आप जा रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट कार्य है आपका, आप उसके लिए जा रहे हो, रास्ते में आपकी वॉलेट चोरी हो गई, तो आप देखोगे कोई ना कोई, बहुत सारे लोग होंगे जिससे आप बोलोगे बट वो विश्वास नहीं करेंगे, बट कोई ना कोई ऐसा सज्जन पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगा जो उस टाइम पे आपको हर तरीके से मदद करेगा। आपको ऐसा लगेगा कितना परोपकारी है, कितना अच्छा इंसान है जिसने मेरे पे ट्रस्ट किया, ठीक है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है, कहीं ना कहीं डिवाइन आपका हाथ पकड़ के आपको पार करा देते हैं, चाहे कोई भी विपत्ति हो, कोई भी मुसीबत हो। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको किसी ने पहले ही बता दिया कि आगे रास्ता ख़राब है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम जिस पाथ पर जा रहे हैं वहाँ पर आगे जाके हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। कहीं ना कहीं कोई आकर आपको बता दिया, आपका ना उससे कोई लेना है ना देना है, बट उसने आपकी मदद कर दी। तो इस तरह से भगवान आपकी मदद करते हैं, जिसको आप बहुत नॉर्मली लेते हो, लेकिन वो नॉर्मल चीज़ें नहीं होती हैं, वो बहुत ही रेयर सिचुएशंस होती हैं। तो भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाते हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जो भी आप जर्नी में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी है, फिजिकल जर्नी है, आपका करियर है, आपका लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, जहाँ आप प्रॉब्लम में रहोगे, अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप भगवान की भक्ति में हो और आप सत्य के मार्ग पे चलते हो, तो आप खुशी खुशी आगे बढ़ते जाओ। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी ना, भगवान आपकी पूरी जर्नी में आपका सपोर्ट करते हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।